मुख्तार अंसारी, हाँ मुख्तार अंसारी जितने दिन से थे वो तो जीत जाते थे ना। हाँ, चाहे निर्दलीय भी लड़े तब भी जीत करके आते थे गाजीपुर से, क्योंकि गाजीपुर के मसीहा थे, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों को। हाँ, अब उनको अपराधी बना करके इन लोगों ने ठोक दिया। अरे वो कुछ नहीं, राजा आदमी है, उसके पास किस चीज की कमी थी। हाँ, और देखते थे 35 टुकड़े नहीं हो जाते माँ बहनों का, माताओं बहनों का 35 टुकड़ा नहीं हो जाते, और उनको बलात्कार करके फूंक करके नहीं जला देते। कहा चीज आफ्ताब था या कोई था, कोई तो था, राज तो था उनका, उनकी राज में हुआ है ना। न गाजीपुर में अधिकारी है न कर्मचारी है जो कि सुनवाई करे। अधिकारी कर्मचारी होते तब तो सुनते। बाबा की सरकार चल रही है यूपी में। बाबा की सरकार नहीं चल रही है। हाँ, यूपी वालों से जा करके वहाँ पर पूछो, ऐसे कमरा लगा करके। हाँ, वहाँ तक खरीदे हुए कमरे वाले आते हैं जो कि ये क्या कहते हैं, आज तक है, इंडिया न्यूज है, सूर्या है, और ऐसे न्यूज वाले वहाँ पर पड़े हुए हैं जो कि खबरें नहीं दे भेजते हैं। कई साल से लेकर घूम रहे हैं। और मैं तो ये घूम रहा हूँ, बार तुम लोगों को दिखाता हूँ। हाँ, लेकिन मोदी जी, योगी के पास तो कभी नहीं भेजते हो कि हाँ योगी जी सुन लो कि क्या हाल है। हाँ, यूपी के अंदर थाना नहीं लग गया भाई, जो उनको थाना पे जाओ तो कहा 15-20 हजार रुपया खर्च करो तो तुम्हारे गांव में चलूं। ये हाल पुलिस वालों का है। हाँ, कौन सा हमारे गाजीपुर में यूपी देखो, योगी जी वहीं से जीते हैं जहां से 20 दिन 25 दिन 30 दिन 35 दिन पहले वोट पड़ा था, और जहां बाद में वोट पड़ा है वहां से योगी जी हारे हैं, से जा करके यूपी का रिकॉर्ड देखे। नहीं, अभी तो हमको करीब 4-5 ये भी बोलो कांग्रेस। अभी तो भैया हम 15 दिन हुआ है आधार कार्ड बनवाए। हाँ, नहीं तो हमने कोई ना सुविधा कर नहीं देते थे। हाँ, नहीं तो फिर आप सरकार का क्यों घेराव कर रहे हैं जब आप वोट ही नहीं देते? जब काम ही नहीं कोई कर रहा है तो क्या करें। हम तो हरियाणा यूपी छोड़ करके हरियाणा में पड़ा था। हाँ, और यूपी में हमारे नाम से जमीन जोती जा रही है, शंभू जोत रहा। अरे मैं तो हरियाणा में पड़ा था, वह कैसे तुम्हारी जमीन जोत रहा था? हाँ, कैसे मेरे को जात कानूनिया तुम लोगों ने कैसे बना दिया भाई, जब कभी हम तुम्हारे कार्यालय में नहीं गया, तुम्हारे दफ्तर में नहीं गया, तुम्हारे अधिकारी कर्मचारी से नहीं मिला, और हमको बना दिए। अब वही हाल आज भी है। वहाँ के सीओ हैं गौरव कुमार ने हमसे मिले ही नहीं, झूठे पत्र बना करके भेज दिए हैं। इसमें है सर, इतनी परेशानी है फिर भी बीजेपी हर जगह जीतती जा रही है। अरे नहीं, कहीं नहीं जीत रही है। गुजरात में जीती है, कैसे? कल गुजरात में जीती है, जहाँ चोरी बेईमानी होती है वहाँ जीतते हैं। भारी बहुमत से जीती है। अरे भारी बहुमत से। अरे रामपुर का जीती है, कौन है? मैनपुरी की जीत गई, मैनपुरी की क्यों नहीं जीत गई बताओ। रामपुर मुसलमानी एरिया है, मुसलमानों को हड़काए धड़काए हैं। अच्छा, हड़काए हैं। हाँ, और जैसे कि हमारे गाजीपुर में अरे आप भी तो हड़काते हैं योगी मोदी जी को। मुख्तार अंसारी, हाँ मुख्तार अंसारी जितने दिन से थे वो तो जीत जाते थे ना। हाँ, चाहे निर्दलीय भी लड़े तब भी जीत करके आते थे गाजीपुर से, क्योंकि गाजीपुर के मसीहा थे, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों को। हाँ, और उनको अपराधी बना करके इन लोगों ने ठोक दिया। अरे वो कुछ नहीं, राजा आदमी है, उसके पास किस चीज की कमी थी। हाँ, और क्या था, वो गाजीपुर के राजा थे पहले से, बाप दादा के जमाने से। हाँ, अपराधी नहीं थे, अपराधी उनको ये बनाया। अरे इन्होंने बना करके डर रखा है। हाँ, बाहुबली थे वो। सारे बाहुबली थे, किसके लिए? गरीबों की रक्षा के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, मजदूरों की रक्षा के लिए। हाँ, ये जो आज बाहुबली बनकर रक्षा की जाती है। हाँ, कैसे? हाँ भाई, जो गुंडा थे, अत्याचारी थे, जो लुटेरे थे, हाँ उन पे वो नजर रखते थे। हाँ, न लूटने नहीं देते थे। हाँ, तो उन लोगों ने वो उनको अपराधी बना दिया। सरकार रक्षा नहीं कर रही है। सरकार किसी की रक्षा नहीं कर रही है, रक्षा कर रही है अडानी अंबानी की। हाँ, अमित शाह का बयान आता है कि रात में लड़कियां अकेली गहने लाद करके चली जाती अरे अमित शाह तो बंगले में बैठे हैं जहाँ 200-250 पुलिस वाले रखवाली कर रहे हैं। ये अमित शाह जा करके फील्ड में देखे तब तो सर देख रहे हैं ना, तभी तो 27 साल बाद दोबारा बीजेपी। अरे तभी देखते थे 35 टुकड़े नहीं हो जाते माँ बहनों का, माताओं बहनों का 35 टुकड़ा नहीं हो जाते, और उनको बलात्कार करके फूंक करके नहीं जला देते। कहा चीज आफ्ताब था या कोई था, कोई तो था, राज तो था उनका, उनकी राज में हुआ है ना। आपके पास विरोध तो करते, रास्ता है कोई आपके पास? किस चीज का रास्ता नहीं है बताओ। सरकार को हराने का। हाँ, सरकार हारेगी
बड़े बड़े दिग्गज आ गए, रावण भर के राज्य आकर के चले गए, आज नामे भर तो रह गया है। कल कंस का नाम सुने तो कंस चला गया। आपके पास क्या फॉर्मूला है? हाँ? हराने के लिए क्या फॉर्मूला है? क्या चीज? हराने के लिए बीजेपी को क्या फॉर्मूला है? हराने के लिए बीजेपी को यही फार्मूला है कि आज वोट पड़े और कल गिनती होवे। आज वोट पड़े और कल गिनती होवे। मशीनों से भी और फर्क नहीं पड़ता रे भाई। पर मोदी जी रावण नहीं है, मसीहा है आप लोगों के। ये मसीहा अरे मसीहा कहाँ गए? मसीहा हो जाते हैं ना तो गरीब मजदूर मारा नहीं जाता है। माँ पहले छोटे बच्चे का ख्याल करती है फिर बड़े का, और ये बड़े का ख्याल करते हैं, छोटे का नहीं। छोटे भाड़ में जाए। कह रहे सदियों में ऐसे इंसान मिलते हैं देश को, किसका? जैसे मोदी जी है। अरे चलो मोदी जी है, मोदी जी है, मोदी जी है। मोदी जी ने क्या इंटरव्यू नहीं किया हाँ, इन लोगों ने, क्या किया था? एक ही बार इंटरव्यू किया हम लोगों ने। का बज रहा देखिए आप। और अरे एक मैं- डंका मैं एक बज रहा है, मीडिया बजा रही है, तुम्हारी मीडिया बजा रही है। काल है, अमृत काल देश में प्रिपेयर। अरे कोई नहीं अमृत काल। हाँ, अमृत महोत्सव मना रहे कह रहे हैं। हैं ये हम बताओ 100 साल का महोत्सव किसको मनाएंगे। आजादी मिली है? हाँ। लुटेरों को, गुंडों को, चोरों को, बेईमानों को, हेरा फेरी वालों को। हाँ, गरीब किसान मजदूरों को आजादी नहीं मिली है। मैं आपसे ये एक बात और मैं बताना पाता हूँ कि 40% मजदूर, ये जो राइस मिल हो गई, कोल्ड स्टोर हो गए, ये बनियों की जो हट्टियां हो गई जहाँ बोरियों का लादने उतारने का काम कर रहे हैं, महंगाई 3 गुना बढ़ी है। हाँ, उनके मजदूरी के बारे में कभी मोदी सरकार या योगी सरकार या कोई राज्य सरकार या चाहे सेंटर की सरकार कभी सोची है? हाँ, 1 रुपया 1.5 रुपया पे आज भी बोरी ढो रहे हैं। सर हाँ? बार बार आप लोग आक्रोश प्रदर्शन करने आ जाते हैं, आक्रोश रैलियां करते हैं, लेकिन फिर जब चुनाव आते हैं तो पार्टी वही आ जाती है। अरे कहीं नहीं आ जाती है। हाँ, ये तो खाली जिले अधिकारी और एसपी डीएसपी खरीदे जाते हैं। बात कर रहे हैं आप? हाँ, अभी मैं आई गुजरात मैं बता रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ गाजीपुर के अंदर एक महाराष्ट्र के एसपी आए थे। हाँ, रोहन प्रमोद बोत्रे। हाँ, वो जरा गरीबों की सुनते थे, गरीबों के लिए काम करते थे। हाँ, और भाजपा वाले जो उल्टा सीधा काम कराना चाहते थे वो नहीं करने देते थे वो। हाँ, तो उनको 3 महीने के अंदर ही गाजीपुर से लिया करके लखनऊ में खड़ा कर दिए, वहाँ दूसरा एसपी खड़ा कर दिए। ये क्या कोई मतलब होता है? अरे 1 महीना 2 महीना 4 महीना तो किसी अधिकारी को उस एरिया का हाल जानने में लग जाता है। हाँ, लेकिन ऐसे सरकारें हैं कि अपना खाली लूट तंत्र चलाए रहे, मीडिया में शोर मचाए रहे। हाँ, नहीं तो ये बताओ भाई, जितना चैनल आजकल चिल्ला रहे हैं मोदी 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 मोदी, हाँ, योगी 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 योगी, कभी किसी चैनल ने इतना चिल्लाया था? नहीं चिल्लाया हो तो कोई रिकॉर्ड बता दो। अरे चाचा काहे इतने गुस्से में दिखाई दे रहे हैं? तो अच्छे दिन आ गए, गुस्सा में मनाइए ना आप। गुस्सा में मैं देवी इसलिए मैं आ रहा हूँ, मेरा घर गिरा गया, मेरा दाढ़ी मोछ उखाड़ गया, FIR तक नहीं लिखे। अच्छा, गाजीपुर के FIR तक नहीं लिखे, और हमारा घर गिरा दिया गया। मैं दौड़ता रहा मुख्यमंत्री के यहाँ से 17 से दौड़ रहा, लेकिन वहाँ से भी कोई नहीं, कागज कहाँ जाता है ये कोई पता नहीं। हाँ। पक्के घर देने का वादा किया, क्या जी? पक्के घर मिल जाएंगे ना तो? अरे पक्के घर अपने जो उनके साथ घूमते हैं ना कुत्ते, उनको मिलते हैं। हाँ, गरीबों को नहीं मिलते हैं। नहीं तो हम चल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा गांव घर 2 जगह है। अब तो गरीबों की सरकार है। नहीं, गरीबों की सरकार नहीं है, ये लुटेरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। गरीबों की सरकार तो गरीबों की तो रक्षा कांग्रेस ही करती आई है और करती रही। क्या रे किसानों, आज सबके वाली सरकार। अरे सबका साथ सबका विकास नहीं, पैसे वालों का साथ गरीबों का विनाश। पैसे वालों का साथ गरीबों किसानों मजदूरों का विनाश। नहीं तो मैं वो यही पूछना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि मोदी सरकार ये बता दे, हाँ, या चाहे उनके श्रम मंत्री ये बता दे, हाँ, कि इतने दिन से है, ये कभी इनके बारे में बात सोचा है किसान मजदूरों के बारे में, जो आलू को कोल्ड स्टोरों में काम करते हैं, ये मंडियों में काम करते हैं, अफसियाई गोदामों में काम करते। पहले अफसियाई गोदाम में पक्के थे, हरियाणा में हम कह रहा हूँ, उसी का मैं भी हूँ, आज धक्के खा रहा हूँ, आज भी हमारा केस चल रहा है। मजदूरों की, किसानों की बात कर तो रही है सरकार, योजनाएं लेकर आती है। कोई योजना ही नहीं। 1 रुपया 1.5 रुपया बोरी में आज मरे जा रहे हैं किसान। दिन भर मजदूरी बोरी ढोते हैं तो 400-500 रुपया कमा करके तो अपने बच्चों के लिए के जाते हैं, और वो भी कल आएंगे काम करने तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो थोड़ा वक्त और दो, सरकार को काम करेगी। सरकार को क्या करेगा? सरकार का बस कहते हैं कि गरीबों को ना सता नहीं, गरीब रो देगा और सुनेगा उसका मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा। तब इनका खोने का टाइम आ गया है। सत्ता में तो बीजेपी आई जा रही है बार-बार।
अरे सत्ता में आ जा रही है बस, वैसे ही आने को वो आई नहीं कहती यानी है। विकास को अरे पसंद वो कर तो रही है मोदी जनता। के दिल पे हाथ रख करके देखो कि किस तरीके से ये सीटें जीते हैं। जीत तो अरे गए विकास के नाम पे नहीं, जीते हैं। अब तुम कैसे कर रही हो, जीते हैं, बेईमानी की है। क्या वे विकास के नाम पर पसंद कर रही है जनता अरे को? कुछ भी नहीं, विकास में तो वो पुल बना था, कितने का जान चला गया। बीजेपी फिर भी वही बीजेपी आ वही गई, ने बना फिर था भी भाई, बीजेपी आ गई, वही तो विकास हुआ है ना। मोदी की जनता ने फिर और भी एक बात बीजेपी और को मैं चुना। बताना चाहूंगा कि जिसने ठेकेदार ने टेंडर लिया और जिसने वो पुल बनाया, उसको, उसके बड़े बड़े अधिकारियों को कोई पूछ नहीं रहा है। छोटे छोटे कर्मचारी जो वहाँ सफाई करने वाले हैं, वहाँ देख रेख करने वाले हैं, वो फंसाए जा रहे हैं। बोलो ये कहाँ की नीच है, ये सरकार का काम है। तो बीजेपी कहते हैं गरीबों का हमदर्द सिर्फ बीजेपी है। अरे तो नहीं, ये मोदी ही कर सकते हैं भला। अरे वो नकली चेहरा कहता है, असली चेहरा कहाँ सामने आवे। असली चेहरा सामने आने की हिम्मत ही नहीं तो है। आपको कैसे लगता है बीजेपी का कार्यकाल? अरे वो नकली चेहरा है, हमेशा कह रहा हूँ कि नकली चेहरा आते हैं। तो काम तो बढ़िया लगता होगा। अरे काम बढ़िया होता तो यार हम यहाँ दौड़ते, हम 13 महीना का बॉर्डर पे बैठते। काम की गूंज तो आज विदेशों में भी है। अरे विदेशों में तुम मीडिया वाले बुला रखे हो ना, हम नहीं बुलाए हैं ना। हम तो देखो जो बोलने के लिए तो आज ये आए हुए इतनी जनता। इतना बोल तो रहे फिर हैं, बाबा आपकी कौन राजनीति में आना सुनेगा? चाहते हैं क्या? क्या और हम राजनीति में नहीं, हम राजनीति में क्या करेंगे, हम किसी पार्टी में आता हूँ। इतना चाचा बोल रहे हैं, गुस्सा सब बटन पे राजनीति में क्यों आना नहीं चाहते हैं। फूटता? अरे हम तो ये कहता हूँ कि भाई तुम्हारा राज चल रहा है तो तेरी गरीब किसान मजदूरों के बारे में सोचो। तो राज चल तो अरे, आप ही लोगों की वजह से है ना। गेहूं के रेट बढ़ाए तुम 40 रुपया, 25 रुपया, 25 रुपया क्विंटल पे बढ़ाए, 25 पैसा किलो पे। हाँ, और डीएपी क्या कितना कर दिए, ये तो उनसे पूछो। डीजल कितना कर दिए, तो चाचा ये 57 रुपया, नाराज थी। 57 रुपया हाँ। से 97 रुपया हो गया। 50 रुपया डीजल का रेट बढ़ गया लीटर पे। 50 रुपया के हिसाब से 5,000 रुपया क्विंटल पे। हाँ, डीजल का रेट बढ़ा 5,000 रुपया क्विंटल, और किसानों का धान बढ़ा, गेहूं का कीमत बढ़ा कितना, 25 रुपया क्विंटल। तो चाचा ये नाराजगी बटन दबाते वक्त क्यों नहीं दिखती? आपने हिसाब किताब का काहे नहीं लगाएंगे नहीं, जिन्होंने क्या कहा था कि 2 गुनी आमदनी कर देंगे, कहाँ 22 में 2 गुनी करने को कहे थे ना। हाँ, कि 2022 तक हम किसानों की मजदूरी 2 गुनी कर देंगे। सत्ता पर आप ही लोगों ने बैठाला है ना। हाँ, तो कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि कहाँ है वो आमदनी, वो कहाँ है 2 गुनी आमदनी। आज किसानों से जाके पूछो। हाँ, जो छोटे मोटे किसान हैं, आधा तो उनकी फसल पशु खा जाते हैं, आधा फसल पशु खा जाते हैं। हाँ, और थोड़ा बहुत बची तो वो खादे पानी का हो गया, उसकी मेहनत गई, दवाई गई। हाँ, और उसको रातों दिन जो सर गुस्सा बार बार लेकर आते, लेकिन बार बार वोट भी दे आते हैं आप। अरे नहीं भाई, वोट नहीं कोई उसको देता है। कैसे आ रही है पार्टी? वोट ऐसे आ रही है ना कि वहाँ के जिला अधिकारी से और एसपी वालों, एसपी से, पुलिस विभाग से, जो कि पुलिस देख रेख करती है ना, पेटियां बदल जाती हैं। हाँ, एपीएम बदल जाती है। हाँ, इस कारण से। और नहीं तो हमारा तो उदाहरण यही है। तो चाचा अब किसान क्या करने वाले? किसान आंदोलन करेंगे, बस आंदोलन ही एक पिछली सहारा। बार भी तो किया था। अरे हाँ, वो आंदोलन किए थे तो हम लोगों को झूठी टोपियां बांट करके ना। वोट की चोट दे अरे नहीं नहीं, वोट की चोट के लिए तो कहा था कि हम 3 बिल माफ कर देंगे। अच्छा, हाँ, आप कह रहे हैं और कि- क्या कहे तुम्हारे लिए किसान आयोग बनाएंगे। अरे बताओ भाई, कहाँ है किसान आयोग? 2024 भी नजदीक है आप चाचा। कह रहे हैं कि ईवीएम में दिक्कत है, ईवीएम बदल जाता है, तो बार बार आप लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हैं, लेकिन हर बार ईवीएम से वोट क्यों दे आते हैं? अरे वोट दिया जाता है, ये है ये भाई, ये अब वोट यदि ईवीएम से होगा, हाँ, तो जिस रोज वोट पड़ेगा, जितने पार्टी लगे सबका एक एक कैंडिडेट वहाँ पर बैठ के उसकी रखवाली करेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हाँ, धोखे की चोट पर रखवाली होती है ईवीएम की पश्चिम उत्तर प्रदेश में, फिर भी बीजेपी नहीं 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 नहीं, 9 तारीख को 9 तारीख को हमारे किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने 9 तारीख को कहे थे। आई 11 को 12 को वोटिंग गिनती थी, तो 2 दिन पहले, तो 2 दिन में तो वो जब 1 महीना पहले का पड़ा था तो वहाँ तो सब काम हो लिया था। 2024 हाँ, में क्या सुनो। करेंगे आप? एक सवाल 2024 में क्या करेंगे चाचा? क्या चीज? 2024 का चुनाव नजदीक है। हाँ, बीजेपी कह रही है 2024 फिर में। जीत कर आएंगे। अरे हाँ, ठीक है, कुल जीत के आएंगे, तो जहाँ वोट पड़े पहले गिनती कराओ, फिर आगे बढ़ो। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि ईवीएम में चलिए, बदलाव हो शुक्रिया। जाता है, तो हिमाचल में तो हार गई, तो हिमाचल में भी ईवीएम में बदलाव हिमाचल, मैं पहले बताया ना कि हिमाचल एक ऐसा राज्य है कि जहाँ चोरी नहीं होती है। वहाँ रास्ता एक है, नदी के किनारे किनारे रास्ता है, और चोर किधर भागने तो पहले ही कहा था हर 5 साल में बदलाव करेंगे, क्या तो चीज? उन्होंने कर दिया। किसने? हिमाचल ने। अरे हिमाचल में कहाँ नहीं बदलाव होता था, कहाँ पर किसी के बाप का राज था कि जो शुरू से लेके अंत तक चले हैं। चाचा, एक बात चाहे बताइए। यूपी में कभी वही कभी उसी पे आ रही हूँ, उसी पे सुनो आ सुनो, रही हूँ।
ये थे कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह के जाने के बाद में कभी भाजपा तो कभी बहुजन, कभी सपा, कभी बहुजन, कभी सपा, कभी बहुजन, यही हाल रहा ना। हाँ, और उसी तरह से हरियाणा में देख लो। चाचा 13 महीना आप लोग बॉर्डर पे बैठे रहे, हाँ। नाराजगी जताते रहे, और जैसे ही चुनाव आए पार्टी ने तुरंत बोला कि हम अरे वापस बस। ले रहे हैं, और आप लोग मान गए। अरे तो भाई क्या करे कहाँ जब गया वो 13 महीने का आक्रोश? आक्रोश गया जब शुरू होगा। उधर किसान यूनियन भी चारों ओर से घेर रही है, और इधर कांग्रेस किसान भी कर रहे हैं। अब चालू होगा और अब उससे बड़ा ये होगा। कह रहे हैं 24 में फिर जीतेंगे। कौन सा हैं? 24 बीजेपी में? फिर आएगी। अरे ठीक है 24 में जीतेंगे, 24 कोई दूर नहीं है। आप भी इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। चाचा किस कैटेगरी के हो आप? किस कैटेगरी की? कैटेगरी किस कैटेगरी की? अरे किस SC ST OBC? मैं यादव हूँ। यादव हाँ, OBC हो, पिछड़ी इसीलिए जात। मोदी को गाली दे रहे हो आप? मोदी को हम गाली क्यों दे भाई? गाली हम किसी को क्यों दे? अखिलेश पसंद सफाई हो आप इसीलिए? हाँ, हम सफाई भी नहीं है। तो फिर किस पार्टी को? हाँ, हम किसान यूनियन में गया हूँ, किसान यूनियन का हूँ। अरे मोदी जितना बेहतर काम कर अरे दिए हैं। नहीं, मोदी बेहतर काम नहीं किए हैं, झूठ बोले हैं। सिंपल भाभी का साथ दे रहे हो? किस बात का? अरे मैनपुरी जीत गई, रामपुर हार गई सपा। तो सपा रामपुर हार गई। हाँ, रामपुर से ये हराए गए हैं ना वहाँ का। अरे क्या बात करते हाँ, हैं? कैसी बात कर रहे हैं सर? हराए गए हैं। जनता चुनकर लाई है। अरे नहीं, चुन के नहीं लाई है। चुन के लाई होती तो आज तक क्यों नहीं हरवा दिए? इतने दिन से क्यों नहीं हरा दिए? जनता मांगे बदलाव। बदलाव नहीं मांग रही है। हाँ, तब वो कैसे जनता जीत गए? देख रही है। तब कैसे जीत गए? अरे बेमानी से जीत गए, कैसे बेमानी? बेमानी से जीत गए। हाँ, ये तो वही बात हो गई कि अगर बीजेपी जीत गई तो ईवीएम में दिक्कत है, नहीं जीती तो सब सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जीत गई? हाँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जीत गई? वहाँ लोकप्रियता नहीं होगी। लोकप्रियता नहीं। हाँ। वहाँ पर एक दिन पहले इलेक्शन हुआ और दूसरे के दिन बंद रहा, तीसरे के दिन गिनती हो गई। वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हो पाई, इसलिए वहाँ जीते। यादव दिन लद चुके हैं अब। हाँ? यादव दिन अरे लद बस चल गए। ठीक है, ये तो कहावत है भाई, गरीबों को न सता रहे, गरीब रो देगा और सुनेगा इसका मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा। तो बाप